हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। चलिए आइए हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथ सिखाते हैं। लेसन 2.4 का पार्ट दूसरा, पहला पार्ट डाल चुके हैं, पार्ट दूसरा उसके आगे से सवाल 4 सवाल तक, चौथा सवाल तक करवा दिए हैं। इसके आगे का सवाल करवाते हैं 5वें से। चलिए देखिए, सब लोग पेन और कापी ले लीजिए, सब लोग साथ में लगाते जाना। और इसके बाद आपको अच्छा लगे तो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं नंबर 5वां से। पार्ट 1 में हम बता दिए हैं चौथा तक। आइए 5वां सवाल हमारा ये कह रहा है 27x³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए इससे पहले सवाल को सूत्र के रूप में बनाते हैं, फिर सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो 27 किसका घन होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब इंटू x³ प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो चलिए देखिए, अलग अलग घन हैं, हम एक साथ कर सकते हैं। 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, या ये तो यहाँ कर दो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a, a के स्थान पे 3x गुणे b के स्थान पे y गुणे c के स्थान पे z। तो देखिए हमारा बन गया सवाल a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। देखिए आप लोगों को सूत्र बताएं, सर्वसमीकरण का सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का। चलिए आपका सवाल इस रूप में बना है, हमें इस रूप में तोड़ना है। तो बस समझ जाइए, आपका ए मान लीजिए a का मान है, b का मान है, c का मान है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। देखिए भैया a के स्थान पे 3x प्लस b के स्थान पे y प्लस c के स्थान पे z, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में a² का मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b² का मतलब y² प्लस c² का मतलब आपका z² माइनस ab। तो ab तो क्या करेंगे? माइनस ab, तो a के स्थान पे 3x गुणे b के स्थान पे y, फिर माइनस bc तो y गुणे z, फिर इसके बाद माइनस c के स्थान पे z और a के स्थान पे 3x। चलिए मुझे क्वेश्चन बंद कर दीजिए। देखिए आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला टूट गया। एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो चलिए भाई 3x प्लस y प्लस z। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 का वही वर्ग होगा, 3 त्रिक का 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। बस आपका आंसर हो गया। देखिए ऐसे सवाल, इसका गुणनखंडन करना है। फटाक से सवाल को सूत्र के रूप में बना लिया, बनाने के बाद सूत्र का प्रयोग कर दिया, बस वही आंसर हो गया। चलिए आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं।
चलिए अगला सवाल है आपका, नंबर है 6वां सवाल। 5वां हो गया, 6वां सवाल इससे मिटा ही देते हैं। और चलिए देखिए भाई, सत्यापित कीजिए कि 6वां कह रहा है सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़े ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आइए, कह रहा है इसे सत्यापित कीजिए कि इसके बराबर इतना कैसे होता है या इसके बराबर इतना कैसे होता है, चाहे एलएचएस लेके चले या आरएचएस लेके चले। तो हमें आरएचएस लेके चलने में आसानी पड़ जाएगी, तो फटाक से आरएचएस ले लो, एलएचएस आना चाहिए। आरएचएस राइट हैंड साइड, तो 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगा देंगे। तो चलिए y² प्लस z² माइनस 2yz, फिर उसे भी तोड़िए z² प्लस x² माइनस 2zx हो गया। अब चलिए 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, x² जोड़ेंगे तो 2x², y² जोड़ेंगे तो 2y², z² जोड़ेंगे तो प्लस 2z², बचे क्या माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। चलिए ध्यान दीजिए 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, इसमें से दो सब में 2 है तो 2 कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे तो छोटा ब्रैकेट बना लीजिए, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये गुणते बटे कैंसिल, बचा हमारे पास कितना x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। चलिए देखिए, अब तो ये तो फार्मूला है किसी का। देखिए अभी ये बताए हैं कि आपका हो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये हो गया। तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देखिए हमारा सवाल इस रूप में बना है, तो ये सवाल इस रूप में बना है तो हम इस a रूप में बना सकते हैं। तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे y है, c के स्थान पे z है, तो बस इतना लिख देंगे क्योंकि इतना हमारा सवाल ही बना है। तो ये हो जाएगा a³ मतलब x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz हो गया। ये तो सिद्ध करना था, इसको लेके चले हैं, ये आ गया, यहाँ लिख देंगे LHS, RHS लेके चले थे, LHS आ गया, बस सबका प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया सवाल। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए ध्यान देना, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपका सातवां सवाल। सातवां सवाल है, सातवां सवाल, सातवां है ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर 27। फिर इसके बाद हो तो पहला नंबर इसमें ए प्लस 1 का मान बताइए। इसी का दूसरा नंबर सवाल है ए माइनस 1 का मान बताइए। ठीक, थोड़ा मार्कर में स्याही डाल लेते हैं। चलिए यही देखते हैं। जैसे आपका सवाल दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर 27 दिया है, तब हमें निकालना है ए प्लस 1 निकालना है, ए माइनस 1 निकालना है। तो चलिए भाई सबसे पहले देखते हैं। जैसे हमें निकालना है ए प्लस 1 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। हमें मान इसका दिया है, तो ऐसा कर दो इसका वर्ग कर दीजिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे ए के स्थान पे a गुणे बी के स्थान पे 1/a। देखिए अब इसे लिख दीजिए ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक का भी वर्ग होगा, एक का भी वर्ग होगा, तो एक का वर्ग 1 होता है, ए स्क्वायर गुणते बटे कैंसिल हो गया, प्लस 2 बचा। तो भाई ए प्लस 1/a बराबर, इसका मान तो दिया 27, 27 प्लस वर्ग है 27 प्लस 2, तो भैया ए प्लस 1/a बराबर 27 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया रूट में 29। बस यही आपका आंसर हो गया। जैसे आपका मान ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 27 दिया था, तब कह रहा था a प्लस 1/a का मान बताइए, तो हमने जिसका मान निकालना है उसका हम वर्ग करके फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये वर्ग है उधर चला जाएगा वर्गमूल, तो लास्ट में हमारा a प्लस 1/a ही बचेगा, तो उसका मान हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अब दूसरा सवाल a माइनस 1/a, दूसरा नंबर है सवाल a माइनस 1/a, इसका भी मान निकालना है, तो इसका भी वर्ग कर दे भी, ये लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर का मतलब भैया ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी के मतलब 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सूत्र का a और गुणे b, 1/a गुणते बटे कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 का वही वर्ग 1 होता है, और बटे ए स्क्वायर माइनस 2 1 कम 2, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 27 दिया है, 27 रख दीजिए माइनस 2, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 27 से 2 घटा दीजिए 25, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो a माइनस 1/a बराबर रूट 25, तो a माइनस 1/a की वैल्यू आ गई 5×5 तो 5 आ जाएगा, या कहे तो प्लस माइनस में भी कह सकते हैं इसे, ठीक, प्लस माइनस में 5 आ गई। देखिए दोनों कितना आसान मान निकले, बस इन्हीं का वर्ग करके तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मान रख दिया, क्योंकि स्क्वायर में दिया था इसलिए मान रख दिया, बस यही आंसर आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आप लोग सवाल लगाते रहिए। अगला सवाल देखते हैं, आठवां का पहला नंबर सवाल है, सरसंख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल, पहले इसके फार्मूला देख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए फार्मूला बताते हैं, जिससे आपका हो जाए x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ये है, इसका फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इसका फार्मूला है। देखिए कैसे होता, कैसे ये फार्मूला, जरा ये भी देख लीजिए। जैसे एक्स प्लस ए है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी है। देखिए इसका गुणा करिए इसमें। जैसे एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का बी में गुणा करेंगे तो बी एक्स, फिर ए का गुणा करेंगे एक्स में तो ए एक्स, ए का बी में गुणा करेंगे तो ए बी। अब चलिए भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में चाहे ए एक्स पहले लिखे चाहे बी एक्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं, बी एक्स प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन कर लो। एक्स जब कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो यही फार्मूला बन जाता है आपका सीधा। अगर कोई सिद्ध करने के लिए कहे एक ऐसे इतना होता है तो इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अगला फार्मूला देखना, दूसरा एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू एक्स। अच्छा माइनस बी क्यों हो गया यहाँ, क्योंकि बी वाला माइनस है। फिर जब प्लस रहता है मगर ए बी का जब गुणा होगा तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। हो गया फार्मूला अगला। अब देखिए दूसरा देखिए, x माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। ऐसे हो सवाल तो इसका फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ये हो गया फार्मूला। अगर आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी है तो अब इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस क्यों होगा, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इंटू एक्स और माइनस ए बी, तो यानी माइनस में इसका प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया चार। अब आठवां जो सवाल है, सरसंख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन्हीं चारों सूत्र से लगेंगे आठवां सवाल। देखिए आठवां का पहला सवाल है, जैसे एक्स प्लस चार दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 10। देखिए फटाक से देखो, इसका ये सूत्र है पहला ही, देख रहे हैं। तो बस कैसे तोड़ देना है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स के स्थान पे एक्स ही है तो एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। तो भैया ए के स्थान पे आपका 4 है, बी के स्थान पे 10 है, तो a प्लस बी का मतलब 4 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स का मतलब एक्स भैया है, और इसके बाद प्लस ए बी, तो भैया 4 गुणे 10 हो जाएगा। तो बस हमारा सवाल हल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 10 4 40 हो गया आपका सवाल, लग गया। कितना आसान सवाल था ना।